अभी मेरे को याद नहीं। लोग जो बताए कि हर घर में जाइए और घर घर में जाके आप क्या किए उनको बताइए क्या करना है, हरि नाम लेने के लिए कहिए। और अगर कोई लोग नहीं बोलेंगे उनको रिक्वेस्ट कीजिए। तो पहली जो क्या बोलते हैं उसको सेवा जो मिली है, ये हरिनाम संकीर्तन की सेवा किनको मिली है, हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु, देखिए कितने महान आचार्य ने वो सेवा की। तो उनकी सेवा क्या थी कि सब जन के मुखों से हरिनाम लेना है। तो क्या करते थे, घर घर में जाते थे और बोलते थे कि कृपया करके एक काम कीजिए, हमारे लिए आप हरिनाम लीजिए। तो कोई लोग उनको दुत्कारते थे, कोई कोई ऐसे चिल्लाते थे, कोई किसी को लगता कि ये क्या है, ये क्यों हमको हरिनाम करने के लिए बोल रहे थे। लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु अ, फिर भी वो नित्यानंद प्रभु और सभी को अम, अ, नित्यानंद प्रभु को समझे, चैतन्य महाप्रभु, जस्ट एक मिनिट, अर्जंट आहे का मा, नंतर आता मी लेक्चर चालू नंतर चर्चा करू, ठीक है, चला, हरे कृष्ण। तो तो चैतन्य महातो यहाँ का ही वर्णन है, अभिमान शून्य नीता नगरे बेटा। जो अभी हम देखते हैं, हम कभी हरिनाम संकीर्तन करने के लिए जाते हैं, अभिमान शून्य होना पड़ता है, लोग देखते रहते हैं, कभी कभी किताब बांटने जाते हैं, कोई हाँ बोलते हैं कोई ना बोलते, तो इसके लिए हमारा अभिमान क्या होता है, चूर चूर हो जाता है। हम उनको कुछ भिक्षा मांगते हैं, और क्या मांगते हैं भिक्षा, कि आप हरिनाम लीजिए, बुक की किताब खरीदिए। नगरे बेटा है मतलब नगर नगर में वो भ्रमण करते थे। दूसरा, अधम पतित जीवेर द्वारे द्वारे गया, घर घर में जाके चैतन्य नित्यानंद प्रभु गए, अधम पतित के जीव के घर, और क्या दिया उन्होंने, हरि नाम महामंत्र दीक्षण दिलाया। और अम, सभी को उन्होंने हरिनाम महामंत्र का वितरण किया। कैसे दिया, दीक्षण बिलाया मतलब मुक्त उपहार, मुक्त भाव से वितरण किया। हम्म, और जारे देखो तारे कहे दंते त्रिनधरी, तो ये तो चैतन्य महाप्रभु का आदेश भी है सभी के लिए, क्या है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु हो या तारे ही देश। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सभी भक्तों को ये आदेश है। हम प्रभुपाद जी ये श्लोक बहुत बार करें, जारे देखो तारे कहो, जो भी दिखे उसको कहो, क्या कहना है, कृष्ण उपदेश। तो वैसे ही नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं, कहे दंत तृणधरी, दंत तृणधरी मतलब दांत में, मुंह में, मुख में तृण मतलब घास लिए, मतलब एक नम्रता का भाव है, और कहते थे हमारे किनिया लई बोलो गौर हरि। हम्म, कृपया हमारा किनिया लई, हमारा किनिया लई मुझे आप खरीद लीजिए। और मतलब क्या बोलते हैं इसको, मेरे लिए एक हमारा किनिया लिए बोलो गौर हरि, कृपया करे गौर हरि बोलिए। दूसरा भजन भी है इसके साथ में, कौन सा है, भज गौरांगो कहो गौरांगो, लोह गौरांगेर नाम रे, जे जन गौरांग भजे, से हाय अमर प्राण रे। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं जो गौरांग कहेंगे वो मेरे प्राण है, इसी तरह से ये कह रहे हैं। बोलो गौर हरि हमारा की नियम नहीं, मेरे लिए कृपया कर कीजिए, मुझे आप खरीद लीजिए, लेकिन गौर हरि कहिए। हम्म, आगे एतबली ऐसा बोल के, एतबली नित्यानंद प्रभु नित्यानंद भूमि गड़ी जाए, सोनारा पर्वत जैन धुलाते डला, ऐसा बोलकर नित्यानंद प्रभु सबके आगे है ना, अर्थ दिख रहा है ना सबको, अर्थ भी पढ़ सकते, ऐसा करके नित्यानंद प्रभु भूमि में मतलब ऐसा दंडवत लगा देते, कृपया करके भगवान का नाम लीजिए। सोनारा पर्वत जैन धुलाते डला, ऐसा लगता था मानो धूल में एक स्वर्ण पर्वत ऐसा धुलाते लौट आए, ऐसा गिरा हुआ है। अभी जो लोचनदास ठाकुर है, ये आचार्य कह रहे हैं, इनका भाव ये है कि अरे इतने अगर दयालु कोई अवतार है, अगर इन अवतार के प्रति अगर रति ना जन्मिलो मतलब आकर्षण अगर पैदा नहीं हुआ है, हम्म तो क्या बोले हैं, लोचन भले से ही पापी आलो एलो आर गेलो, मतलब ऐसा पापी जीव आया और गया, इतना भगवान का जो पावन इतना दयालु अवतार है, उसके प्रति अगर रत्ती ना आकर्षण नहीं जन्मा है तो क्या हो गया, ऐसे बोल रहे थे वो। हम्म? हरे कृष्ण, अभी हम गा लेते हैं, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय,
अक्रोध परमानंद नित्यानंद राम, अभिमान शून्य निताय नगरे बेडाय, अभिमान निताय नगरे बेडाय, अधम पतित जीवेर द्वारे द्वारे गिया, अधम पतित द्वारे द्वारे गिया, हरि नाम महामंत्र दीचन बिलाइया, हरि नाम महामंत्र दीचन बिलाइया, जारे देख तारे कहे दंते धृन धारी, जारे देख तारे कहे दंते तृण धारी, আমারে কিনিয়া লয়ে বলো গৌর হরি, আমারে কিনিয়া বলো গৌর হরি, এত বলে নিত্যানন্দ ভূমি গড়ি যায়, এত বলে নিত্যানন্দ ভূমি গড়ি যায়, সোনার पर्वत जिन धुलाते लुटाए, हेन अवतार जार रति ना जन्मील, लोचन बोले से पापे एलो अरगेनो, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राम, क्रोध परमानंद नित्यानंद राम, अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ा, अभिमान शून्य निताय नगरे बेटा, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। श्री रोशनदास ठाकुर की, श्री नित्यानंद राय की जय। हरे कृष्ण। अभी हम श्रीमद् भागवत का पठन करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो जहां तक कि मुझे याद है पिछली बार हमने बहुत महत्वपूर्ण श्लोकों पे चर्चा की थी। कौन सा तो है वो, हम्म, ये ना वो परीक्षित महाराज के तीन तीन इच्छा इच्छा प्रकट की थी परीक्षित महाराज ने। किनको याद है कौन सी तीन बहुत महत्वपूर्ण वो श्लोक था। किसी भी भक्तों के लिए अगर उसकी इच्छा है कि शरीर छोड़ने के समय में या कभी भी हमारी कौन सी इच्छा होनी चाहिए, भक्तों के लिए कौन सी तीन इच्छा होनी चाहिए उसके विषय में चर्चा। कौन सी तीन इच्छाएं कोई बता सकता है?
कोई बता सकता है तीन मनुष्य, इच्छा? एक तो था प्रभु जी की, अगर मैं अभी मरूं तो अगला जन्म मनुष्य का ही मिले, और वैष्णव मतलब भक्ति करे, वैष्णव हूँ अगले जन्म में, ऐसा। और हम्म, एक ही याद और है कोई? मुझे। तो ये श्लोक हम याद ही कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। 16वां जो श्लोक है, पुनश्च भूयाद भगवती अनंते रति प्रसंग तदाश्रयेषु महत्सु याम याम उपयामि सृष्टिम मैत्रीस्तु सर्वत्र नमे नमो द्विजेभ्यो। वो कहते हैं तीन चीज भक्तों को ऐसा प्रार्थना करनी चाहिए। कौन सी तीन चीज? पहली चीज, भगवंती अनंते रति, भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण प्रेम उत्पन्न होना है। भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न है। अगर भगवान कृष्ण के प्रति अगर उत्पन्न हो गया, बाकी जो भी हो जाए हमको कुछ लेना देना नहीं है। हमारी मतलब शरीर खराब हो जाए, कुछ भी, अगर एक बार भगवान से, थोड़ा आवाज आ रहा है मेरे को लगता है, हाँ, माता जी का, प्रभुपाद कृपा माता जी, हाँ बस, हरे कृष्ण। तो अगर भगवान से प्रेम निर्माण हो गया तो क्या हो जाएगा? अगर प्रेम निर्माण हो गया तो आगे जो कुछ भी अच्छा है बुरा है वो देख लेंगे हमारा, है कि नहीं? जो कुछ भी, बस हमारे उद्देश्य एक ही होना चाहिए जीवन के में कि कैसे हम भगवान के प्रति प्रेम निर्माण करें, है ना? जैसे बच्चे को कुछ चिंता नहीं है, क्योंकि उसको उसका उसको पता है कि मेरे माता पिता मुझसे प्रेम करते हैं, बाकी वो प्रेम होने के बाद में बाकी सब उनके हाथ में है। तो हमारे भगवान के प्रति प्रेम निर्माण हो गया तो हमारा अभी सब कुछ सही, जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। तो भगवती अनंत रति ही, भगवान के प्रति रति। दूसरा है, लेकिन वो प्रेम ज्यादा देर टिकेगा नहीं, ज्यादा दिन भगवान के प्रति टिकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि संसार में अगर हम रहेंगे कुछ भी हो सकता है, भौतिक शक्ति बहुत प्रबल है, इसलिए वो प्रेम को देने वाले हैं। भगवान के प्रति प्रेम को देने वाले, उसका पोषण करने वाले हैं कौन है? उसको, उसकी रक्षा करने वाले कौन है? भगवान के भक्त। तो भगवान के भक्तों का संग हमको नियमित चाहिए। तो क्या चाहिए? प्रसंग, भक्तों के साथ बहुत दृढ़ता पूर्वक आसक्ति चाहिए भक्तों के साथ। प्रसंग मतलब, संग मतलब आसक्ति होता है, प्रसंग मतलब ओ बहुत अच्छे, बहुत मैत्री पूर्वक रहना चाहिए भक्तों से। मैत्री, एक्चुअली मैत्री तो सभी से नीचे आएगा, लेकिन प्रसंग मतलब ये जो शब्द है, संग मतलब संगात संजायते काम। संग मतलब आसक्ति होता है, लेकिन इधर प्रसंग कहा गया है। प्रसंग मतलब बहुत अच्छी तरह से हमारे भक्तों के साथ में इतना जुड़ मिल मिला होना चाहिए। तो भक्तों के साथ प्रसंग होना चाहिए, भगवान के साथ रति होना चाहिए। रति मतलब ये शब्द जनरली किस लिए यूज किया जाता है? बहुत तीव्र प्रेम। जितना जो एक अम, रति जनरली किस शब्द में आता है? जब पुरुष और स्त्री के बीच में जो आकर्षण होता है, उस आकर्षण को रति कहा जाता है। और उस 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 उतनी ही तीव्रता हमको भगवान के प्रति होनी चाहिए। ये भक्तों का कभी भी, भक्तों को लगता है कि मेरा आकर्षण कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, उनके प्रति इतना जो आकर्षण है, जितनी तीव्रता है, वही तीव्रता में कि प्रेम मुझे किस में लाना है? भगवान में लाना है। प्रसंग मतलब, प्रसंग तो भक्तों के साथ। और मैत्री स्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यो, सभी जीवों से मैत्री चाहिए, ये उनकी इच्छा थी। हम्म। तो इतना बोलने के बाद में 18वां श्लोक में क्या आता है कि 18वें श्लोक में आता है कि सभी फिर उन्होंने फिर डिसाइड किया, परीक्षित महाराज ने ऐसे डिसाइड को क्या बोलते हैं, ने ऐसा सोचा, मतलब अभी फाइनल तय किया कि वो जब तक मृत्यु होने तक उपवास करेंगे। देखिए, इसी उपवास की वजह, भूख की वजह से उन्होंने गलती की थी, ऐसा एक बार अगर देखा जाए तो। अभी तो उनमें इतनी शक्ति थी कि अगले 7 दिनों तक वो क्या रख रख सकते हैं? उपवास रखते थे। पानी भी नहीं, अन्न भी नहीं। बीच में सुखदेव गोस्वामी बोलते भी है, वो खुद बोलते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, आप मत सोचिए कि मुझे भूख प्यास की वजह से कथा में रुचि नहीं आ रही है, इसकी चिंता मत कीजिए। मैं मैं उसकी चिंता मत कीजिए, ऐसा करते हैं वो। तो इधर उन्होंने मृत्यु तक होने तक उपवास रखा। और उसके क्या हो गया? उसकी वजह से दुमदुबी, दुमदुबी हो गई। दुमदुबी मतलब ऊपर ऊपर से भारी वर्षा
पुष्पों की वर्षा और जो ढोल नगाड़े बजाए गए देवताओं के द्वारा। तो इनका भी नाम है, वसुदेव जो है ना कृष्ण के जो पिताजी, उनका उनका नाम है दुमदुबी। हाँ, क्यों? क्योंकि उनका जब जन्म हुआ था, उनके जन्म के साथ में ही बहुत नगाड़े बजाए गए, क्योंकि ये कृष्ण के पिता होने वाले हैं, ऐसा करके उस समय भविष्यवाणी की गई थी। तो अनक दुमदुबी, अनक दुमदुबी उनका नाम था। तो उसके बाद में 19वां श्लोक आता है। क्या आता है कि सभी, और हाँ, बहुत महत्वपूर्ण यह है कि कुछ भी हम जब निर्णय लेते हैं, तब सभी वैष्णव की उसमें क्या होना चाहिए? आशीर्वाद होना चाहिए। बिना आशीर्वाद में कुछ भी करने की हमारी कभी भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। कुछ भी हम करेंगे तो पहले भक्तों का आशीर्वाद लेना चाहिए। और हमको कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि मुझे कुछ ज्यादा पता है, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं ये मेरे लिए अच्छा है। भक्ति में किधर भी प्रभुपाद जी बोलते थे, पहले अध्याय में भगवत गीता में, अर्जुन कमजोर था लेकिन वो शक्तिशाली कब बना? जब 2.7 में बना। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में जब अर्जुन कहने लगे, कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव पृच्छामि तम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयशान निश्चितम बोहितम में शिष्यस्ते हम शादिमाम परम। जब वो कहने लगे भगवान मेरे लिए सही क्या है आप बताइए, तो हमको कभी कभी भी हमें ऐसा लगना चाहिए कि हमें हमेशा प्लान करता रहना चाहिए कि हमें प्रगति कैसे करना चाहिए। लेकिन प्रगति करने के साथ साथ में हमको कभी भी खुद के मन और बुद्धि पे विश्वास नहीं रखना चाहिए कि मुझे पता है मेरे लिए अच्छा क्या है। अगर हमको इस विषय पे विश्वास हो गया कि मुझे पता है मेरे लिए अच्छा क्या है, तो इससे डेंजर हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे मन को हमने गुरु बना लिया है। तो इसलिए क्या करना चाहिए? हमेशा वरिष्ठ भक्तों और भक्तों की आशीर्वाद लेने में हमको कभी भी हिचकिचाहट, और हमारा एक ये आदत ही होना चाहिए। कभी भी कुछ करेंगे भगवान के आगे जाना चाहिए, विष्णु से पूछने की एक आदत होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, जैसे ही उन्होंने किया तो उस सभी भक्तों ने उन्होंने आशीर्वाद दिया, वेरी साधु 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 साधु, मतलब वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। साधु इस शब्द का अर्थ होता है, साधु मतलब अच्छे अच्छे, अच्छा, गुड गुड, ऐसा होता है। तो और उनने कहा कि सब जो कुछ भी है आ, सही है। तो 19वें श्लोक में ये बताया गया है। हम्म, तो उसके बाद में 20वां श्लोक जो है वो कह रहे हैं, नवा इदं राजर्षिवर्य चित्रम भवत्सु कृष्णम समनुव्रतेषु येध्यासनं राजकिरीटजुष्टम सद्यो जुहुर्भगवत पार्श्व काम। बहुत सुंदर श्लोक है। ये कहते हैं, अरे आप तो मतलब मतलब आप तो बराबर जो भी कर रहे हो, आप बराबर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका वो स्कूल में ही है। आप उस स्कूल में ही है आप तो। क्यों? कौन से स्कूल में है? क्योंकि आप तो भगवान श्री कृष्ण के ही वो संप्रदाय में है, और आपके खानदान भी ऐसा ही है। क्या है? क्योंकि आपने सब कुछ त्याग दिया। हम्म इतना धन ये वो सब कुछ त्याग दिया। क्यों? जिससे कि आपको भगवान कृष्ण का संग मिले। देखिए इस संसार में हम कुछ भी त्याग नहीं सकते, अगर जब तक हमको आनंद से त्याग नहीं सकते, जब तक हमको गारंटी नहीं रहता कि आगे जाके मुझे कुछ तो इससे भी और अच्छा मिलने वाला है। तो इसलिए भगवान कहते हैं ना, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनाम रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवानी वर्तते। जब हमारी कोई बुरी आदत है कुछ, तो हम बुरी आदत है और कुछ निचले स्तर के हमारे, कुछ उसको कहते हैं लोअर नेचर, हम निचले स्तर के, हमारा कुछ स्वभाव होता है, उसको ऊपर उठाने के लिए हमको ऊंचा आनंद चाहिए, तब अपने आप नीचे वाला चला जाएगा। जैसे छोटे बच्चों से हमको कुछ लेना है, उनके हाथों में कुछ है तो देते नहीं है, तो उसको कुछ तो दूसरा कुछ तो देना पड़ता है। इसी तरह से कभी कभी हमको लगता है कि हमारा मन बार बार पाप करने में, गलत करने में क्यों जाता है? क्योंकि हमको ऊंचे स्तर का आनंद नहीं मिल रहा है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? सदैव हम जहां पे भी है, सदैव कुछ तो कीर्तन चालू रहना चाहिए बैकग्राउंड में। हमने रमा आनंद लेना है, हमारा स्वभाव है। हमेशा हम आनंद में चाहिए। किसके आनंद में? भक्ति के आनंद में। हमेशा कीर्तन चालू चाहिए, कभी भी हमने शांत नहीं रहना चाहिए। शांत मतलब हम प्रवचन सुन रहे हैं किनका? हमारे मन महाराज का। हमारे जो मन महाराज जो हमारे दिमाग में बैठे हैं, वो सदैव उनका प्रवचन चालू रहता है। जैसे ही हमने गुरु का, वैष्णव का प्रवचन नहीं सुना है, कीर्तन, भगवान के नाम, गुण लीला का कुछ सुना नहीं है,
तो हम अपने आप कीर्तन चालू के प्रवचन सुनते हैं। किसका सुनते हैं? हमारे मन में, हमारे दिमाग में बैठे हुए हमारे मन का, वो कुछ ना कुछ तो चालू रखता है, और मन जो है इस स्तर में ज्यादा बार नीचे लेके जाता है। तो इसलिए हमेशा हमको हायर कुछ तो मिलना चाहिए। हाँ, ये बहुत हाँ, प्रोपा जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान, अभी पहले ही 5-6 लाइन छोड़ के प्रोपा जी लिखते हैं कि भगवान हमको कई बार भगवत गीता में इसका आश्वस्त करते हैं हमको, मतलब विश्वास दिलाते हैं कि मेरे धाम आना यही इस जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। कोई बता सकता है कहाँ पे बताते हैं भगवान ये चीज में? कोई बता सकता है क्या भगवान कहाँ पे बोलते हैं कि मेरे पास आना चाहिए भगवत गीता में? मेरे पास आओ, मेरे पास, ऐसा किधर बोलते हैं भगवान? अपने धाम में आओ। सर्वधर्म हाँ। सर्वधर्म परित्यज्य वो वाला श्लोक। ओके, वो भी है कि मेरी शरण में आइए, बराबर है। राइट। और अपने धाम के विषय में किस किस में चर्चा करते हैं? किसी को याद थे श्लोक भी नहीं याद है तो भी किसी को एटलीस्ट याद है कि कोई श्लोक कहते हैं भगवान? श्लोक में बहुत सारे श्लोक कहते परम धामम परम पवित्रम। हैं। यस यस। व्हाट इज दैट? कौन सा श्लोक है वो? न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान बोलते हैं मेरे धाम में ना सूरज है ना चंद्र है। प्रभुपाद जी क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे कि कोई कोई लोगों को लगता है कि देखिए भगवान जो है शास्त्रों शास्त्रों में हर बार नहीं बताते कि मेरे पास आइए, लेकिन कुछ कुछ जगह पे बोलते हैं, क्योंकि शास्त्र उस सभी कार्य के लिए थे, मतलब जीवों के सभी इच्छाओं को पूर्ति के लिए है। अगर हम बार बार किसी कोई हमसे प्रेम, हमारी इच्छा है कि कोई हमसे प्रेम करे, लेकिन अगर बार बार हम बोलेंगे मुझसे पहले प्रेम करो, मुझसे प्रेम करो, ऐसा थोड़ी बोलेंगे ना। हमको उसकी इच्छा हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है मेरा? जी आ रही प्रभु जी। हाँ हाँ। नहीं, क्या है वो थोड़ा एक भक्तों का जर्नी प्रसादम देना था नागपुर में। अच्छा हो गया मैंने उठाया वो भक्त चिंता। हरे कृष्णा। तो कहाँ पे, हाँ, तो ये महत्वपूर्ण है कि भगवान बार बार जो है, नहीं बार बार नहीं, बीच बीच में भगवान बताते रहते हैं कि मेरे धाम में आना ही आपका अच्छा रहेगा। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं तात्पर्य में, बहुत सुंदर ऐसा तात्पर्य है, 20वां तात्पर्य जो है कि प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि हम भगवत धाम जाने के लिए कब इच्छा करेंगे? जब हम इस संसार से डरेंगे। हाँ, परीक्षित महाराज, नरसिंह प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान, 20वें श्लोक के बीच के परपट में बीच में है, क्या कह रहे प्रहलाद महाराज की, भगवान मैं आपके ये भयानक रूप से नहीं डरता हूँ, लेकिन मैं किससे डरता हूँ? इस भौतिक संसार से डरता हूँ। क्यों डरता हूँ? क्योंकि ये संसार इतना डेंजर है कि वो मुझे आपको भुला देता है। इतना खतरनाक है कि हम भक्ति करना ये भी भूल सकते हैं, इतना डेंजर है। हमको डर रहना चाहिए। ऐसा कहा जाता है, प्रभुपाद जी कहते हैं, आचार्यगण भी उपमा देते हैं कि माता देवकी को कृष्ण की उत्पत्ति तभी हुई जब उनके हृदय में कृष्ण का कंस के विषय में डर था। तो हमको शुरुआती दिनों में इस संसार के विषय डर चाहिए, कंस के प्रति डर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देवकी के गर्भ में कृष्ण का जन्म होना, उसी तरह से हमारे हृदय में कृष्ण भक्ति आने के लिए हमारे इस संसार के प्रति डर चाहिए कि ये संसार इतना डेंजर है, भयावह है, कभी भी मृत्यु हो सकती है, कभी हमको पशु का जन्म मिल सकता है। इसके लिए डर होना चाहिए। तो हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। तो प्रोपा जी बहुत सुंदर, प्रोपा जी मतलब ये जो है ना, व्हाट इज दैट, प्रहलाद महाराज जी के श्लोकों को बताया प्रोपा जी ने, ये जस्ट ट्रांसलेशन है। क्या बोलते हैं? इस संसार में सभी दो चीजों के लिए ये कर रहे हैं, प्रयत्न कर, कौन सा? डरते हैं, किस चीजों से डरते हैं? कि हमारी जो प्रिय वस्तु है उससे हम छूट ना जाए,
और कुछ अप्रिय वस्तु हमके हमारे पास ना, अप्रिय वस्तु या परिस्थिति पास में ना आ जाए, इसके लिए सब मैं प्रयास करते हैं। लेकिन इस प्रयास में जो कुछ भी हम करते हैं, हर भौतिक प्रयास, हर भौतिक सॉल्यूशन जो है प्रॉब्लम से और बढ़ा देता है। जहाँ पे कृष्ण को इंटरवीन नहीं किया है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये प्रॉब्लम से भी बड़ा कर देता है। इस संसार का प्रॉब्लम ये है, इसलिए हमको ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन नहीं निकाला है, लेकिन उसमें भगवान को केंद्र बिंदु रखना है। हरे कृष्ण। उसके बाद में यहाँ पे मेरे नोट्स में लिखा है कि आपके जो खानदान जो है, इवन धृतराष्ट्र भी रिटायर हो गए थे कुछ सालों में बाद में। और 21वें श्लोक में कह रहे हैं वो कि हम सभी आपके लिए इधर ही रुकेंगे। जब जब तक आप आपके क्या बोलते हैं इसको, आप भगवत धाम देंगे, भगवत धाम नहीं जाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज हो गई कि मृत्यु के समय हमारे लिए भक्त कौन रहेंगे, है ना। मृत्यु के समय में जो है अ, हमारे हमारे साथ में हमारी हमको मदद करने के लिए कौन रहेगा, ये इम्पोर्टेंट है। और ये हमें याद रखना चाहिए कि मृत्यु के समय में हमको लगता है कि ये मदद करेंगे, वो तो कोई मैंने मदद नहीं कर सकते। क्यों नहीं मदद कर सकते? केवल भक्त मदद कर सकते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा भी रहेंगी कोई अच्छे। लेकिन अगर वो भगवान, क्योंकि असलियत में तो भगवान ही मदद करेंगे मृत्यु के समय में। तो हमको जो भगवान दे, जो लोग हमको भगवान के विषय में याद दिलाएंगे, वही सच्ची हमारी मदद कर पाएंगे। अगले श्लोक में बताया गया है कि और आपने जो इच्छा प्रकट की है, आपको भगवान के विषय में सोच सुनना है, तो ये तो सबसे महत्वपूर्ण है। आप देखिए, यहाँ पे पहले से ही परीक्षित महाराज को पता था कि जीवन का सही उद्देश्य क्या है, कि भगवान की कथा, भगवान के विषय में श्रवण करें पूरी पूरा मन लगा के। लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे, फिर भी महाराज परीक्षित महाराज यही प्रश्न बार बार पूछते हैं सभी लोगों से। हम्म तो 23वें श्लोक में बता रहे हैं कि आप सभी लोग उनको धन्यवाद देते हैं, आप सभी लोग आए मेरे लिए। हाँ, आप क्यों आप आए? क्योंकि आपकी अम, आप सभी का हितैषी है, इसलिए आए। तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि हम जब रहते हैं तो सभी भक्त, हम सभी सभी जन हमको बहुत ये करते हैं, क्या करते हैं, प्रशंसा करने लगते हैं कि प्रभु जी आप तो महान है, माता जी आप महान है, ऐसे ऐसे। तो हमने चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। ऐसे नहीं बोला हाँ ठीक है वो तो है, अभी क्या करे, इतने सालों से भक्ति से मैं तो हाँ महान भक्त हूँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अंदर के अंदर हमने खुद की बुराइयों को याद करनी चाहिए। मैंने कितनी गलती की है, मैं इतना इतना मेरी, एक मिनट पूजा, हरे कृष्ण। तो हमको नियमित, हाँ, तो उस समय उतना ही नहीं, तो जो हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, हाँ, उन तुरंत ही हमने जो हमारी प्रशंसा कर रहे हैं उनकी हमने प्रशंसा चालू कर देनी चाहिए। अरे प्रभु जी मेरा क्या बता रहे, लेकिन आपका देखिए, आपने तो क्या क्या भगवान के लिए सेवा की है, आपने कितना त्याग किया है भगवान के लिए। इस ऐसा ऐसा हमने बता देना चाहिए। इससे क्या हो जाए है, इसको कहते हैं जब हम कोई कोई हमको इसकी तुलना, भक्त लोग बहुत सुंदर तुलना करते हैं। अगर कोई हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, तो मतलब भक्तों का तो भाव अच्छा रहता है, लेकिन हमने ऐसा सोचना चाहिए कि ऐसा रहना चाहिए कि मानो हमारे हाथ में क्या है, जला हुआ कोयला है। अगर हम ज्यादा खुद के पास रखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रशंसा एक कोयले की तरह है, एक जलता हुआ कोयला। कोयला आते ही जितना हम हाथ में रहेंगे हाथ जल जाएंगे। तो क्या करना चाहिए, तुरंत हमको दूसरे के ऊपर देना चाहिए। मतलब ये भावना नहीं कि उसके हाथ जले, लेकिन प्रशंसा, मतलब ये भावना होनी चाहिए कि मेरे पास नहीं रहना चाहिए, मेरे लिए अच्छा नहीं है। हमने कभी भी प्रशंसा खुद को बहुत बार सुनते नहीं रहना चाहिए, और बहुत इच्छा नहीं करनी कि हाँ सुन बताइए और बताइए मेरे बारे में, और मैंने क्या करना है। कभी कभी तो बता सकते हैं, अरे हाँ वो तो रह गया, आपने प्रशंसा नहीं किया है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तुरंत हमने दूसरे भक्तों की प्रशंसा चालू कर देनी चाहिए। और जो भी प्रशंसा आती है, और हमने ऊपर में देना चाहिए। ऊपर में मतलब नहीं नहीं ये सब कुछ तो मेरे गुरुदेव की कृपा है, बोलना नहीं चाहिए। कि हमको याद देना चाहिए कि सच में ही हमने जो वरिष्ठों से श्रवण किया है, और वरिष्ठों के, वरिष्ठ मतलब जो कुछ भक्तों की वजह से तो आज हम भक्ति कर रहे हैं। हमको बार बार तुरंत, या किन किन भक्तों की वजह से आज मैं
इधर बैठ पा रहा हूँ, तो किन वो भक्तों को कभी भी मतलब वो हमारे लिए सदैव हमारे लिए पूज्य नहीं होते। एक एक भक्त जिनकी वजह से आज कुछ भी हमने भक्ति की, तो उनको उनके प्रति बहुत 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 ही हमको ये रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, हमने कृतज्ञता होना चाहिए। भक्त का जो भक्ति, भगवान जो है माखन चोर है। तो भगवान हमारे हृदय कब छोड़ेंगे, जब हमारा हृदय माखन मक्खन जैसा हुआ। लेकिन हृदय मक्खन कब होता है, जब मक्खन होने के लिए एक ही उपाय, जब हमारा हृदय जो है ना कृतज्ञता से पिघल जाता है। कृतज्ञता मतलब है भगवान आप कितना दे रहे हैं, भगवान आपके भक्त ने मुझे क्या क्या नहीं दिया है। भक्त एक एक भक्त के प्रति बहुत ही ज्यादा कृतज्ञता जब हम रहेंगे, तभी भक्ति अंदर गहराई में जाएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एक्चुअली। इसके अगर हम कृतज्ञ नहीं है भक्त के प्रति, हम्म, कृतज्ञ 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 मतलब मतलब हम जो जो भक्त ने हम जो कुछ भी अच्छा किया है हमारे लिए, कुछ ही भक्त है जो जो भक्त ने किया है, उसके प्रति बार बार याद दिलाना चाहिए। मैं क्या अभी मैं सड़े गंदे किधर क्या क्या करता था, मैं क्या गटर में फिर गिरता था। हम्म, कभी भी खुद को ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए कि प्रभुपाद की गुरु की और गुरु भक्तों की कृपा के पहले भी मैं कुछ आम व्यक्ति थोड़ी ना था, मैं भी तभी से ही बहुत महान भक्त था। ऐसे अगर भावना रहे तो हमारी भक्ति प्रगति नहीं कभी नहीं हो सकती। उल्टा भगवान को भी बहुत घृणा मतलब भगवान तो घृणा मतलब भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा अगर इसको इतना दिया है फिर भी उसके प्रति क्या नहीं है, ये कृतज्ञ नहीं है। इसलिए हमको ये होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं परीक्षित महाराज सभी को धन्यवाद दे रहे हैं और वो उल्टा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अरे आप तो महान है, आप देखिए उनके श्लोक क्या है। आप सभी साधु लोग कभी भी खुद के विषय मतलब खुद के लिए बिना कुछ हेतु के काम करते रहते हैं, आप सभी के लिए अच्छा करते हैं। इधर उनका गुणगान चल रहा है लेकिन वो दूसरों के लिए कर रहे हैं। और 25वें श्लोक में मेन पर्सनालिटी की एंट्री हो गई। तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामात्मनोऽनपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतश्च बालेर अवधूत वेशः अवधूत वेशः। वो कितने साल के थे, केवल 16 साल के थे। वो कौन थे, व्यास पुत्रो, व्यास के पुत्र थे। हाँ, आत्मरा क्या नाम क्या लिखा है, अटाम अटम तत्रा भवद भगवान, उनको क्या कहा गया, भगवान कहा गया है व्यासदेव को। हाँ? क्या क्या, अवधूत वेश, अवधूत वेश मतलब वो संसार के नियम को पालन नहीं करते, मतलब कपड़ा पहनना ये पहनना, वो पूरे अवधूत थे। हाँ? निज लाभ तुष्टो मतलब खुद के मतलब पूर्ण मतलब आत्मरति मतलब खुद में ही ये रहते हैं। निज लाभ तुष्टो खुद में ही, उनको बाहरी चीजों से उनको संतुष्टि की जरूरत नहीं है। अलक्षलिंगो मतलब आ, उनको उनके जो है क्या बोलते हैं उसको, उनके जो पूरा शरीर का रचना जो थी वो एकदम अ, असामान्य पुरुषों की तरह थी। मतलब अजान बाहु मतलब उनके हाथ जो है वो कमर नहीं, कमर के नीचे घुटनों के भी घुटनों से चिपकते थे। ऐसे अलग अलग उनके ये थे। उनके चेहरे का भी अभी वर्णन किया है। हाँ? ये जो 26वां श्लोक में उनके विषय में वर्णन है। हम्म, तो देखिए उधर ये भी लिखा है कि उनके आजू बाजू में क्या है, बाल ही कुछ छोटे जो बालक और स्त्री, वो जो बालक है वो उनको लगता है कि ये पागल आदमी है। तो पागल आदमी के कैसे आजू बाजू घूमते ना बालक, अरे सब पत्थर कुछ तो लेके ऐसा चिढ़ाते रहते, ऐसे चिढ़ाते लेते थे। और 24वें श्लोक में दिया गया है कि वो 16 साल के थे। सभी उनके वो शरीर का वर्णन किया गया, सुंदर वर्णन किया गया। हम्म। तो हाँ, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि कोई भी सम्माननीय व्यक्ति की जब वर्णन किया जाता है, सबसे पहले कहाँ से शुरुआत की जाती है, उनके चरणों से की जाती है। कभी पहले सबसे पहले उनके चरण देखने चाहिए, हमने डायरेक्ट मुख देखने से पहले उनके चरण देखने चाहिए। हम्म। तो प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पे, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि उम्र ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा प्रभुपाद में तात्पर्य में बहुत बार बताते हैं प्रभुपाद जी की, इधर इनकी उम्र केवल 16 वर्ष की थी और बाकी जो सब ऋषिगण थे बहुत हजारों हजारों, हजार नहीं, वो युगो वाले थे। मतलब कुछ कुछ तो सत्ययुग वाले, कलयुग की शुरुआत में अभी 5000 साल पहले भागवतम में बताया गया।
तो सतयुग के ऋषि मुनि इधर बैठे थे और सभी उठ उठ गए। अभी आएगा। तो प्रभुपाद जी कहते कि उम्र से इम्पोर्टेंट है क्या? इम्पोर्टेंट है भक्ति में कितने हम प्रगति है, इसमें इम्पोर्टेंट होना चाहिए। तो ऐसा कहा जाता है कि जो क्या बोलते हैं उसको, सभी भक्तों से क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। सभी भक्तों ने सभी भक्तों को सम्मान करना चाहिए। तो उसके लिए कुछ तो कारण देखना चाहिए कि मतलब हाँ ये उम्र से बड़े, अगर कोई भक्त उम्र से बड़े तो भी उनका सम्मान करना चाहिए। अगर कोई भक्त हमारे से पहले भक्ति में आए उनका सम्मान करना चाहिए। अगर कोई भक्त पोस्ट पोजीशन में कोई मतलब कोई ज्यादा सेवा सेवा का पदाधिकारी मतलब पद संभाल लिया उन्होंने, तो उनका भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो वो 4 प्रकार होते हैं उसमें, ये बताया कि 4 भक्तों को मतलब क्राइटेरिया ये है। हाँ, भक्ति में कब आए। दूसरा चीज है वो उनकी जिम्मेदारी कौन सी है, मतलब अभी पद कौन, मतलब उन्होंने कौन सी जिम्मेदारी ली है। तीसरी है उनका भक्ति में कितनी गहराई में उनका ज्ञान कितना है। अभी हम देखते हैं अमरेंद्र प्रभु, आपने देखा रहेगा, छोटे से तो है, मुझे याद है वो बस जब एकदम भी छोटे थे हम को देखे थे एकदम बच्चे जैसे। लेकिन आज शास्त्रों में इतने मतलब वो किसी सन्यासी से कम नहीं है। अभी नहीं बोल सकते अरे उसकी उनकी उम्र क्या है, वो तो छोटा बच्चा है। ऐसे नहीं, उनकी उम्र से भी बहुत ही प्रगाढ़, क्योंकि ये पिछले जन्म में सन्यासी रहेंगे, कुछ तो महान भक्त रहेंगे। हाँ, तो अगर उस तरह से अगर उम्र देखी जाए तो उनकी उम्र तो पिछले साल के 80 साल और इस साल के 25 साल पकड़िए, उम्र वैसे भी ज्यादा है हमने हमें से। तो ऐसे भक्त रहते हैं। तो उम्र से हो गया भक्तों से तो, लेकिन खुद के विषय में ये नहीं विचार करना चाहिए भक्त ने कि मैं ये स्तर पे हूं तो ये भक्त, हमेशा अगले वाले भक्त कैसे किस तरह से हमसे ऊपर है इस विषय में हमने क्राइटेरिया देखना चाहिए। हम्म तो बाद में चर्चा की गई कि वो कैसे कितने सुंदर दिखते हैं। श्यामल वर्ण था उनका, इसलिए आप भागवतम के पहले पेज में भी देखेंगे। पहले पेज में ये अंदर का जो पेज है, सबने देखा वो फोटो, हम देख सकते हैं परीक्षित महाराज, वो परीक्षित महाराज भी केवल कोपिन में है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी तो कोपिन में भी नहीं है। नीले नीले सबको दिख रहा है। सबने देखा है भागवतम का ये फोटो। जी प्रभु जी, दिख रहा है, दिख रहा वो जो है सुखदेव गोस्वामी ये जो है, तो जैसे ही वो आए सभी जन उठ गए, सभी जन खड़े हो गए। और दो दो लोग छोड़ के, कौन कौन, मतलब जो उनसे उम्र मतलब, तो कौन कौन नहीं उठे, व्यासदेव उनके पिताजी नहीं उठे, और नारद मुनि, क्योंकि नारद मुनि तो व्यासदेव जी के भी गुरु थे, वो परम गुरु नहीं उठे उनके। और महान महान जो उनके पिताजी के लेवल के रहते वो नहीं उठे रहेंगे, लेकिन बाकी सब जन उठ गए। क्यों उठ गए? कि उनको पता चला कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। हाँ, यहाँ पे ये बहुत सुंदर शब्द है, ये श्लोक, सविष्णुराटो अतिथया आगता आगताय। तो परीक्षित महाराज का और एक नाम था विष्णुराट। परीक्षित महाराज को क्या कहा जाता है? विष्णुराट। है। विष्णुराट मतलब जिसको विष्णु ने, विष्णु के द्वारा डायरेक्ट प्रोटेक्शन किया गया है। कोई बोलते ना अरे इसको हाथ मत लगाओ, इसके पीछे बहुत बड़ी मतलब इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है, मतलब बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है। तो परीक्षित महाराज के पीछे किनका हाथ था? विष्णुराट। तो परीक्षित महाराज को कुछ कभी कभी भी डर नहीं था, क्योंकि उनको हमेशा की कौन बचाने वाले थे? भगवान बचाने वाले थे। कोई प्रश्न पूछेगा कि अगर विष्णुराट हो तो आज ऐसी स्थिति क्यों आ गई उनको, मृत्यु 7 दिन में मृत्यु है। तो ये आंसर भी, इसका उपाय भी इसका उत्तर भी बहुत ही सरल है। अगर परीक्षित महाराज की इच्छा थी तो सहज रीति से कोई भी बड़ा बड़ा यज्ञ करके, ऐसे ऐसा इतना छोटा नहीं था, एक ब्राह्मण का बालक था, और जो भी मारने वाला था वो तक्षक सा भी बहुत छोटा ये था। परीक्षित महाराज के आध्यात्मिक के बारे में पूरे संसार के ब्राह्मण उनके आगे थे। वो एक बड़ा यज्ञ करके कुछ भी समय वो नलीफाई कर सकते, उसको क्या बोलते हैं उसको, वो श्राप को ये कर सकते थे, क्या बोलते हैं, कैंसिल कर सकते थे, उनकी मृत्यु टाल सकते थे। लेकिन उन्होंने, और भगवान विष्णु ने खुद उनको गर्भ में उनकी रक्षा की, बहुत बार रक्षा की। तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं थी अगर भगवान से वो प्रार्थना भी करते थे। लेकिन उन्होंने जब देखा कि
ये उन्होंने इसको क्या समझा है, भगवान की इच्छा समझा, और भगवान की इच्छा के अनुरूप वो चल के उन्होंने संन्यास ले लिया। तो ऐसा नहीं था कि वो डर गए या नहीं। उसके वो भी श्लोक है ना, कुह को तक्षको हुआ। वो भी श्लोक है बहुत, तमोपया तुम उपया मिश्रिष्ट, वो जो श्लोक है। उसमें कहते हैं कि वो जो कुछ भी हो, जो सांप आए, मेरे को डर नहीं लगता है, लेकिन ठीक है आप तब तक अलम गायत विष्णु गाथा, विष्णु गाथा गए कह रही। उनको लगा कि चलो भगवान की वजह से, कृपा की वजह से मैं एक्टिव जीवन से थोड़ा ये हो गया हूँ। इसमें जो बहुत ज्यादा जो फेमस जो श्लोक है वो क्या है? ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। अ, तो उन्होंने बताया कि कैसे परीक्षित महाराज ने उनको बैठाया आराम से। बेटा अभी थोड़ा फास्ट जाएंगे क्योंकि थोड़ा कम टाइम है। हरे कृष्ण। तो परीक्षित महाराज का जो श्लोक है, अहो अहो अद्य वयम ब्रह्मन् सत्सेवया क्षत्रबंधव कृपयातिथि रूपेण भवद्भिः तीर्थ तीर्थका कृता। तो पहले वो कह रहे कि आप तो तीर्थ स्थल ही है खुद। ये जो है 33वां श्लोक बहुत फेमस है, ये बार बार कोट किया जाता है। हम्म, येषां संस्मरणात् पुंसां सद्य शुद्धन्ति वैगृह किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचानदा शौचासनादिभि। देखिए का क्या कह रहे हैं वो, हे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को कह रहे हैं कि केवल अगर हम आपका स्मरण करें, यम येषाम संस्मरणात् पुंसाम, केवल अगर हमने घर बैठे बैठे आपका स्मरण भी किया है तो क्या हो जाएगा, हमारा पूरा घर का घर शुद्ध हो जाता है। इसलिए कभी भी प्रभुपाद जी की भगवान के घर में शुद्ध भक्तों का फोटो होना चाहिए, और बार बार हमने देखते रहना चाहिए, प्रार्थना गानी चाहिए। तो जैसे ही उनका स्मरण हो जाए तो क्या हो जाएगा, आपके केवल श्रवण मात्र से घर हमारा क्या हो जाता है, पूरा घर पवित्र हो जाता है। तो क्या कहे अगर हम आपको देख रहे हैं। देखने का तो बहुत भजन है। तो क्या है भजन वो, दर्शने पवित्र करो এই তোমার गो। यहाँ पे कहा गया है कि गंगार परश कहा गया है कि गंगा में अगर स्नान स्पर्श करने के बाद में गंगा हमको शुद्ध करती है, लेकिन शुद्ध भक्तों को केवल देखने से ही हम शुद्ध हो जाते हैं। तो जब भी हमको क्या बोलते हैं उसको, सुविधा, मतलब जब जैसे हमको कुछ चांस मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम शुद्ध भक्तों के संसर्ग में आए हैं, मतलब उनका दर्शन मिल रहा है हमको, तो हमने तुरंत वो संधि, मतलब तुरंत उसकी उसका फायदा उठा के हमने उनका दर्शन लेना चाहिए। तो क्या कहें, हम अगर आपको देख रहे हैं, हमको स्पर्श कर रहे हैं, और आपके चरण भी धोने का अगर मिल रहे हैं, और आपको बैठाने के लिए अगर ये करे, तो इससे और क्या हो गया। हम्म, तो प्रभुपा जी आके कह रहे हैं कि तीर्थ स्थल क्यों है, क्योंकि वहां पे रहने वाले संतों की वजह से। इसलिए बार बार इसके विषय में चर्चा आता है कि तीर्थ स्थल में जाके हमने नियमित रूप से क्या करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि नए लोग, मतलब भागवतम में भी, शास्त्र में भी बहुत बार आता है कि नया भक्त और पुराना भक्त में कैसा फर्क समझेगा। नए भक्त का ज्यादा उत्साह क्या होता है, अरे मैंने कितने जगह देखी है, मैंने कितने जगह देखी, मैंने ये कर लिया। और दूसरे को हम हमारे चर्चा करेंगे, अरे आपने ये जगह पे नहीं गए, अरे सच में आपने वो अभी तक जगह पे नहीं गए। तो उनको लगता है कि धाम का फायदा कब मिलेगा, हम जितने ज्यादा जगह पे जाएंगे। लेकिन शास्त्रों में क्या कहा गया है, यस्यात्म बुद्धि गुण पे धातु के सदिक्लत्रादिशु भौमय जति यस्तीर्थ बुद्धि सलिने कर्ण करहिचित जनेशु अभिज्ञेशु सैव गोखर। कहा गया उन लोगों को जो जो तीर्थ स्थान में जाते हैं, लेकिन केवल नहा के आते, तीर्थ स्थानों में नहा के आ गए, दर्शन लेके आ गए बस, लेकिन उन्होंने शुद्ध भक्तों के मुखार विंदों से श्रवण नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, वो उनको उनको किन किन की तुलना की जाएगी, स एवं गो खर, गो मतलब बैल, और खर मतलब गधों की तुलना की है। इसे तुलना शास्त्रों में की गई है। इसलिए हमने कभी भी हम जाएंगे तो बार बार क्या करना है, किसी भी मंदिर में जाने के पहले
हमको पहले कानों से श्रवण करना है। तीर्थ स्थलों में इतना हेवी बताया गया है शास्त्रों में। प्रभुपाद जी का ये फेवरेट श्लोक है, स एव गो खरा। एक बार प्रभुपाद जी के गुरु महाराज बैठे थे, श्रील भक्तिदास ठाकुर, और उन्होंने देखा कि उनका प्रवचन चल रहा है और कुछ भक्त अपने भगवान के मूर्ति का दर्शन कर रहे हैं, और कथा चल रही है, और उन्होंने उनको बुलाया, बोले शायद से वो नहीं 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 वो धाम दर्शन पे चले गए। प्रभुपाद जी के जो कुछ शिष्य धाम दर्शन, और आने के बाद उन्होंने पूछा मेरा प्रवचन था, आप प्रवचन नहीं सुने? बोले नहीं, धाम दर्शन में गए। तो उन्होंने कहा कि हो गया आपका आई मसाज, वो आपके ये जड़ चर्म चक्षु से आप क्या धाम देखोगे? हमको धाम देखने के लिए क्या चाहिए? गुरु से श्रवण करना चाहिए। तो हमने ज्यादा ज्यादा श्रवण करना चाहिए और धाम भी देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि धाम नहीं देख सकते, लेकिन जब जब कथा का समय आए, कथा हम श्रवण करके सुनना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम जब जिस भी धाम में जिस जगह पे जाते हैं, उस जगह का हमने श्रवण करना चाहिए, उसकी महिमा क्या है। और सबसे महत्वपूर्ण ये चर्चा होनी चाहिए कि उस जगह पे हमने क्या प्रार्थना करना चाहिए। नहीं तो हमारी मतलब ऐसे ही हम देख ले आ जाते हैं, हम भगवान के सामने तो क्या प्रार्थना करनी चाहिए, इसके विषय में चर्चा होनी चाहिए। हम्म, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बताया गया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, और हाँ, प्रभुपाद जी के विषय में एक भी चर्चा है। क्या है? एक बार प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज जी के साथ की यात्रा अटेंड करने के लिए गए वृंदावन में। तो वहां पे सब जन को बताया गया कि एक जगह पे जाने का अवसर है, वो क्या है, शेषशाही विष्णु, वहां पे दर्शन लेने का, और इधर गुरु महाराज प्रवचन भी देंगे। तो सभी लोग किधर गए? यात्रा अटेंड करने के लिए गए, दर्शन धाम दर्शन करने के लिए गए। लेकिन प्रभुपाद जी और तीन चार सन्यासी उधर बैठे थे। किधर बैठे थे? उनके गुरु महाराज जी के सामने थे। प्रभुपाद जी खुद बोलते हैं ऐसे कि मेरे गुरु महाराज जब बोलते थे, मेरे को आधा चीज तो समझ में ही नहीं आता था, फिर भी मैं उधर बैठा था। क्योंकि ये मुझे इतना पता था कि साधु के सामने बैठकर श्रवण करना चाहिए। ऐसा प्रभुपाद जी ने कहा। और कुछ सालों के बाद में जब, तो देखिए पूरे सब भक्त किधर गए? दर्शन लेने गए, लेकिन इधर क्या हो गया? वो प्रभुपाद जी अपने गुरु के सामने श्रवण कर रहे थे। कथा में श्रवण कर रहे थे। तो जब उनका इनिशिएशन का टाइम आया, समय आया, तो प्रभुपाद जी को जब उनका नाम बताया गया, उनको दिखाया कि इनका दीक्षा दीक्षा का समय, तो पर तुरंत उनके गुरु ने क्या कहा? हाँ, मैं जानता हूँ अभय बाबू, इनको श्रवण में काफी रुचि है। तो प्रभुपाद जी को क्या कहा गया? इनको श्रवण, ये गुरु ने दिया हुआ स्टैंप है कि चलो ये मेरे शिष्य को श्रवण में रुचि है। तो इससे अच्छा और कोई क्या बोलते हैं उसको, और उपहार नहीं हो सकता। और आगे जाके प्रभुपाद जी बोलते ही कैन स्पीक नाइसली बिकॉज ही हियर्स नहीं। वो वो ये जो अभय बाबू है, वो अच्छा बोलेंगे और अच्छा लिखेंगे भी लेख, क्योंकि वो अच्छा श्रवण करते हैं। जो अच्छा श्रवण करता है वही अच्छा श्रोता बन सकता है, वही अच्छा लेखक बन सकता है। ऐसे प्रभुपाद जी के गुरु ने प्रभुपाद जी के विषय में बोला था, और इसलिए प्रभुपाद जी इतने प्रवचन दे सके। हाँ, तो ये बहुत श्लोक महत्वता है, हम फिर से दोहराएंगे। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्य शुद्धंति वैग्रह। तो ये श्लोक है, कुछ कुछ श्लोक जैसे हमने महाराज जी को देखना चाहिए, कोई शुद्ध भक्तों को देखना है, कोई जो वरिष्ठ भक्तों का हम देखते हैं, हमको ये याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए? ये श्लोक याद आना चाहिए। अरे हाँ, केवल दर्शन करने मात्र से हम्म, हम शुद्ध हो जाते हैं। किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि पाद शौच आसनादि किम पुनर्दर्शन स्पर्श, आपका दर्शन आपको स्पर्श करने से। इसलिए कभी कभी कीर्तन में देखते हैं, बहुत वरिष्ठ भक्त, वरिष्ठ माताएं वगैरह अगर कीर्तन में डांस करे, तो उनको अगर स्पर्श भी करेंगे तो उनसे वो जो बहुत भाव में रहते हैं, उनके वे हम शुद्ध हो जाते हैं। हरे कृष्णा। देखिए क्या सुंदर श्लोक है। सान्निध्याते महायोगीन पातकानि महांति अपि सद्यो नाशन्ति वै पुंसां विष्णोरेव सुरेतरा। क्या कह रहे हैं? जैसे भगवान के सामने कोई नास्तिकवादी नहीं रह सकता, हम्म उसी तरह से आपके सामने कोई पापी व्यक्ति खड़ा ही नहीं हो सकता। इसका मतलब, हरे कृष्ण, इसका मतलब क्या है?
अगर हम पापी व्यक्ति है उनके सामने खड़े हो गए तो सब पाप धुल जाएंगे। कभी ऐसा हुआ है महान शुद्ध भक्त भक्तों के संग में और हमारी पाप करने की चेतना है? ज्यादातर पापी पाप करने की चेतना मतलब, आज मैं सुन रहा था, पाप करने की चेतना क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं पाप करने की चेतना मतलब क्या है। हरे कृष्णा। आकाश और माता जी आपका म्यूट कर सकते हैं माता जी, कभी कभी, नहीं तो थोड़ा आवाज आएगा। हरे कृष्णा। तो पाप करने की जो ये जो है वो भावना क्या है? ये भावना वो है कि क्या कहते हैं, अकोजवर माता जी आपका तुमचं हे आहे बघा, व्हिडिओ आणि ऑडिओ ऑन आहे मॅडम माता जी, ऑडिओ बंद करू शकता? हम्म? ओके माता जी, हरे कृष्ण। तो आज मैं सुन रहा था पाप करने की प्रवृत्ति मतलब जो नहीं कहा गया उसको ही करने की इच्छा। हम्म? क्या बोलते हैं इसको, प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर, और भगवान की साम्राज्य को नकार के, उनके स्वराट रूप को नकार के अपने ही मन से करने का। तो जहाँ जहाँ पे ऐसा आता है। देखिए क्या क्या गया है, बस 35वें श्लोक में कहा गया है। जस्ट क्या कहा गया है, देखिए इधर परीक्षित महाराज का भाव देखिए क्या है, वो क्या कह रहे हैं, मुझे कि मुझे भी भगवान ने मुझे भक्त बनाया, क्यों? क्योंकि मैं, क्योंकि मेरा कनेक्शन है मेरे दूसरे भक्तों से। बस उनको उनको प्रसन्न करने के लिए। तो हमको जो है, हमको बार बार समझना चाहिए कि हमको कुछ भी भगवान अगर कृपा कर रहे हैं तो हमारा खुद का श्रेय उसमें कुछ भी नहीं है। हमको सोचना चाहिए क्योंकि मेरे गुरु महाराज, मैं गुरु महाराज से अटैच हूँ, क्योंकि मैं भक्तों से अटैच हूँ, ये भक्त ने मुझे गुरु महाराज से जुड़ाया था, ये भक्तों की कृपा से मुझे आज भक्ति मिली है। इस तो हमको कभी भी श्रेय नहीं लेना है अपने भक्ति का कि मैं कितना महान भक्ति कर रहा हूँ, इतना ये कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या कह रहे, क्या भाव है परीक्षित महाराज का, पूरी जगह पे उनका पूरा देवगण ऊपर से फूल वर्षा कर रहे हैं, दुमदुमी बज रही है, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, भगवान ने भी मुझे कुछ देखा, मेरे ऊपर दृष्टिपात किया, क्यों? क्योंकि मेरे सगे संबंधी कौन है, पांडव, उनके भक्त हैं। देखिए नहीं तो, देखिए नहीं तो आप इधर कैसे आते थे? ये देखिए क्या कह रहे हो, 36वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, अरे आप मतलब सुखदेव गोस्वामी को, मतलब आप जैसे महान संत आप आए मेरे मृत्यु के समय में आप इधर आए, तो मेरी क्या मतलब मेरी क्या पात्रता है कि आप इधर आए? इसके विषय में बहुत वो तो, लेकिन वो हर चीजों को भगवान की कृपा, मतलब देखिए इनका कांस्टेंट भाव क्या है, मैं अपात्र हूँ फिर भी भगवान मुझे कितना दे रहे हैं। जब के समय में अगर ये भावना रहेंगे तो जब जब बहुत ही सरल हो, बहुत मतलब क्या बोलते थे, मक्का ऐसा लगेगा हम कितना फटाफट जप कर रहे हैं, ऐसा रोने को आएगा। जप करने के ये भाव रहना चाहिए, कौन सा, मेरी क्या पात्रता है, मैं बिल्कुल अपात्र हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे क्या नहीं दिया है। भगवान ने मुझे भक्तों का संग दिया है, भगवान ने मुझे इतने सारे अच्छे अच्छे भक्त दिए, और इतना ही नहीं, भक्त मुझे देखते भी है। भगवान मुझे एक्सेप्ट करते, ये भावना से अगर रहेंगे, और किसी भी, हर भक्तों के प्रति बहुत प्रेम, और भगवान के प्रति इतना सगुण है, भगवान मैं इतना पापी हूँ फिर भी आप मुझे इधर रख रहे हैं, मेरी क्या चेतना रहती है, कितनी गंदी चेतना रहती है, फिर भी आप मुझे जप करने का ये दे रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, कितना सुंदर श्लोक है ये 36वां। कह रहे हैं कि मैं क्यों क्यों शुक्रदेव ऐसा नहीं बोले। देखिए उस समय परीक्षित महाराज सम्राट थे, मतलब पूरी पृथ्वी उस समय महाभारत का युद्ध हुआ था, मतलब पूरा का पूरा जो है, पृथ्वी नहीं, हम पृथ्वी की नहीं बात कर रहे, हम बात कर रहे हैं सभी द्वीपों पे केवल परीक्षित महाराज का राज्य था। तो परीक्षित महाराज, अगर राजा की मृत्यु हो तो सब जन तो आना चाहिए, हाँ, उनकी एक आदेश पे सब कुछ चलना चाहिए। लेकिन वो खुद को ये नहीं मान रहे कि मैं इतना मानू, वो बोल रहे कि मेरी क्या औकात है कि आप इतने सारे साधु संत मेरे मृत्यु के समय में, कितना उनका भाव क्या है। यही भावना हमारे लिए भक्ति की भावना है। इस स्तर पे हमको हमारे लिए भगवान के प्रति प्रेम, मतलब हमको रोमांटिक फीलिंग आने की जरूरत नहीं है भगवान के प्रति कि हो उनको देखे। कोई कोई भक्तों को लगता है उनको देखे मैं मुस्कुराऊं, ये मुस्कुरा, ये भक्तों के ये भगवान के प्रति प्रेम नहीं है।
हमारे स्तर में भगवान के प्रति प्रेम मतलब हमारा हृदय ऐसा गिड़गिड़ाना चाहिए कि भगवान ने मुझे क्या क्या नहीं दिया है, मैं इतना अपात्र हूँ फिर भी भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है। इस भाव ही भक्ति है। हरे कृष्णा। ऐसे वैसे करके 6 तो हो गए। और तो ये 37वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा श्लोक है? यही वो श्लोक है जो आ, आगे पूरा श्रीमद् भागवतम का ये आता है। 37वां श्लोक कौन सा? अतः पृच्छामि संसिद्धिम, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम। देखिए, जो हम श्लोक भी पढ़ते हैं तो हमको समझना चाहिए कि उसका अर्थ क्या है। और उस भाव में अभी कुछ शिष्य है गुरु के सामने थोड़ी ना ऐसा ये करेगा, वो एकदम प्रेम से पूछेगा। कैसे? अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। मतलब आप कृपया बताइए कि सभी लोगों के लिए सिद्धि क्या बोला पर, अच्छा, सम सिद्धिम सब सिद्धिम के लिए क्या मार्ग बताया गया है, और स्पेशली म्रियमानस्य जिसकी अभी मृत्यु होने वाली है उसके लिए क्या कार्य करना चाहिए। मतलब हम सभी लोगों के लिए क्या कार्य है, और विशेषता जिसकी मृत्यु होने वाली है। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये प्रश्न, दोनों प्रश्न एक ही है, क्योंकि सभी लोगों को, किसी लोगों को क्या करना चाहिए और मरने वाले के लोगों के लिए क्या करना चाहिए, ये दोनों प्रश्न एक ही है। क्यों? क्योंकि किसी को भी पता नहीं है कि उसकी मृत्यु कब होने वाली है। एटलीस्ट परीक्षित महाराज को तो पता था कि अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है, मृत्यु होने वाली है। इधर तो हमको किसको पता नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं अगले 7 मिनट में हमारी मृत्यु होने वाली है कि नहीं, इसकी किसी को कुछ गारंटी नहीं है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो अरे हो गया, फर्स्ट कैंटो हो गया। 1 मिनट में एक दो श्लोक ये कंप्लीट कर लो श्लोक। हम्म? तो अगला श्लोक है हाँ ये अभी देखिए, पहला श्लोक समझ गए आप लोग? प्रश्न कौन कौन सा है? 37वें एक श्लोक प्रश्न पूछा उन्होंने। हाँ, इस सभी प्रश्नों के उत्तर कहा क्या देंगे? हम्म? उधर देंगे, किधर? दूसरे अध्याय में कहाँ कहाँ पे इस प्रश्न के उत्तर मिलेंगे ये बताएंगे। इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। इसी दो 38वां श्लोक है, यही श्लोक का एग्जैक्ट उत्तर कौन देंगे? सुखदेव गोस्वामी देंगे। श्लोक क्या है? यश्रोतव्यम अथो जाप्यम यत् कर्तव्यम नृभिन्न प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूह्यद् वा विपर्ययम्। देखिए, अभी मुझे मतलब एक्चुअली ये सेकंड कैंटो के शुरुआत में बहुत सुंदर श्लोक है। तो वो श्लोक पर सुखदेव गोस्वामी ने क्यों कहे, अभी मेरे को समझ रहा है। क्योंकि इन्होंने पूछा भी है। क्यों पूछा है? क्या सुनना चाहिए, क्या श्रवण करना चाहिए, और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी बताइए। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी बहुत हेवी हेवी श्लोक भी है उधर सेकंड कैंटो में। वो कहते हैं कि जो भगवान की कथा नहीं सुनते हैं, श्रोतव्यादि राजेंद्र निर्नाम संति सहस्त्रश अपश्यताम गृह, ऐसा बहुत सुंदर श्लोक है। हाँ, अपश्यताम आत्मतत्त्वम गृहेषु गृहमेधिनाम, ऐसा श्लोक है शायद से। तो कि कैसे लोग क्या क्या फालतू बड़बड़ करते हैं, जैसे दोन मिले। आपको पता है कि नहीं कि ये क्या चल रहा है, मोदी का क्या चल रहा है, इधर ये हो गया, उधर का वो हो गया, उधर बारिश आ रहा है। जित क्या फालतू बड़बड़ करना, मतलब परीक्षा प्रभुपाद जी नेक्टर उपदेशामृत के पहले श्लोक में कहते हैं, वाचो वेगम में कहते हैं कि जितना हम बड़बड़ करेंगे उतनी हमारी शक्ति चली जाएगी। हमारी आध्यात्मिक शक्ति कैसे चली जाती है? फालतू बड़बड़ करने में। और अगर हमने किसी की निंदा कर दी, शक्ति तो सोचिए हमारा पूरा उल्टा जाने का ही चालू हो जाएगा। भक्ति में जो कुछ कमाया है वो प्रजल पासे जाता है फालतू की बड़बड़ करने से। लेकिन अगर हमने कभी कभी क्या होता है, बड़बड़ कर सबको लगता है मैं कुछ तो बोलना चाहिए, ना? तो बोलते बोलते अगर कुछ आपको पता है कि नहीं वो क्या है, वो क्या है, अगर किसी की भी निंदा अगर सही भी रहे, सच भी निंदा रही, लेकिन अगर बोलते बोलते अगर हम गड़बड़ कर दी, क्या आपको पता है कि नहीं वो गड़बड़, ये ऐसे है, वो वैसे है, इन्होंने ऐसा नहीं किया, वो इन्होंने वैसा नहीं किया, तो हो क्या जाएगा? जो कह रहा है उसकी आध्यात्मिक शक्ति कम नहीं होगी। शक्ति तो वैसे भौतिक कार्य करने के भी शक्ति है, लेकिन उसका नीचे जाने की चालू हो जाएगा। मतलब उसके अनर्थ बढ़ते जाएंगे, उसके अपराध करने की वजह से उसके भौतिक इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। जब हम किसी भक्त की निंदा करते हैं
तो हमारे मन में भौतिक इच्छा जागृत होती है, मेरा भी बड़ा घर हो, मेरा ये हो, मैं महान हो जाऊं, मेरे भक्तों के मैं भक्तों के बीच में मैं एक बहुत महान भक्त करके समझे जाऊं। ये इच्छा कब प्रबल हो जाती है? जब हम भक्तों की निंदा करते हैं। तो अगर हम उस निंदा को श्रवण भी कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? हम भी उसमें आ जाएंगे। कौन कहती है? माता पार्वती। माता पार्वती नहीं कहती है, माता सती कहती है, क्योंकि पार्वती तो सती के बाद में आती है। माता सती को जब पता चलता है कि शिव जी के बारे में अपराध किया जा रहा है, तो वो कहती है अगर मुझे वो देखती है कि दक्ष महाराज ने मेरे पति का अपराध किया है, उनकी निंदा की है, तो मैं अगर उनका निंदा श्रवण करती हूँ तो मुझे प्रायश्चित क्या करना चाहिए? जलना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? सती मतलब मुझे आत्महत्या करनी चाहिए। उन्होंने कह दिया अगर कोई निंदा कर रहा है आपके सामने किसी भक्तों का, तो पहली सबसे चीज पहले क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति का जीवा काट लेनी चाहिए। वो कौन कहती है? माता पार्वती कहती है। अगर वो जीवा नहीं काट सक नहीं, पहले तो उसको मार देना चाहिए, नहीं तो उसको जीवा काट लेना चाहिए। नहीं तो क्या करना चाहिए? उ, हमारा शरीर त्याग देना चाहिए। जब कोई दूसरा भक्त तीसरे व्यक्ति के भक्त के प्रति क्या करना चाहिए? निंदा कर रहा है। और कभी कभी तो दुर्दैव ऐसा होता है, हम ऐसे श्रवण करते रहते हैं और उसमें मजा भी लेते हैं। तो क्या सोचिए हमारी क्या परिस्थिति हो जाएगी? कितने दिन हमने एक साल में जितना प्रगति किया है उतनी प्रगति भी हमने खोई हो तो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। कितने कितने सालों का हमने प्रगति चली जाती है। कब? अगर हमने दूसरे भक्तों की निंदा श्रवण की है। तो करने वाला का तो छोड़ छोड़ ही दीजिए, लेकिन अगर केवल हम निंदा, तो माता सती ने खुद को क्यों जलाया था? क्योंकि उन्होंने उनको खुद को उन्होंने गलत समझा कि मेरे सामने अपमान हुआ है शिव जी का और मैं देखते रही। तभी वो अपने पिताजी को श्लोक कहते हैं। ये जो श्लोक है, अभी मैं जो बोल रहा था कि जीवा काट लेनी चाहिए, आगे वाले को मार देना चाहिए, लेकिन नहीं कर सकते तो एटलीस्ट खुद मार देना चाहिए। और उसमें आचार्यगण बताए रहते कि लेकिन ये तो उनके उत्तेजनात्मक बताए थे, लेकिन प्रैक्टिकल हमने क्या करना चाहिए? आगे वाले अगर भक्त निंदा करे तो तुरंत हमने टॉपिक चेंज कर देना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अब वो भक्त भी अच्छा है, और दूसरा कुछ तो टॉपिक लेना चाहिए। नहीं तो उस जगह से हट जाना चाहिए। जहां पे भक्तों की निंदा हो रही है उस जगह से हट जाना चाहिए। ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बता गया है कि क्या सुनना चाहिए और क्या नहीं सुनना चाहिए। वो क्या 38वें श्लोक में, नूनम भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिनां न लक्ष्यसे हि अवस्थानम अपि गोदोहनम क्वचित। वो कह रहे हैं आप गृह में, मतलब खुद को क्या कह रहे हैं? गृहस्थ, हम गृहस्थ के पास में आप आ भी नहीं सकते। आप तो उतने ही गो दोहनम क्वचित। तो यहाँ पे आप क्या बोलते हैं उसको? दो है, इसका मीनिंग है। जनरली वो लोगों के पास तब जाते थे जब लोग वहां पे दूध दोहन करते थे। तो दूध दोहन करने के सामने अगर जाएंगे तो दूध पी सकते हैं। तो वो जो दूध है पीना अच्छा है, क्योंकि अगर उसको दूध को जला दिया है, मतलब जला नहीं का मतलब अगर दूध को गर्म कर दिया है, तो क्या हो जाए? जब भी किसी चीज को पकाया जाता है या कोई व्यक्ति उसके ऊपर काम करता है, तो उसकी चेतना उसमें आ जाती है। अगर कोई दोहन कर दिया है, तो अगर आग अग्नि का स्पर्श नहीं हुआ है, तो उस दूध में उस व्यक्ति की चेतना नहीं आती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने कोई दूध अगर को गर्म किया है, तो उस दूध में उस व्यक्ति जो करने वाला जो व्यक्ति है उसकी चेतना उस दूध में आ जाती है। ये कहा गया है। इसलिए परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि आप तो किसी भी घर में, अब रास्ते में जा रहे थे, किसी भी गृहस्थ के घर में उतने ही समय के लिए रहते थे जितने समय में दूध दोहन। और दूसरा चीज यहाँ पे बताया है कि दूध गो गो दोहन मतलब ये एक समय का माल्य ये होता है। हम आजकल बोलते ना, वो कहाँ पे है, वो इनका घर कहाँ पे है बोलते ना, बस 2 मिनट के रास्ते पे है। तो उस समय पे कुछ अगर को बताना जाना चाहे कि अरे आपके घर में कितने मिनट रुके, तो 5 मिनट रुके, तो उसके लिए क्या कहा जाता था? वो बस गो दोहनम समय के लिए, मतलब जितना गाय को दोहन करने के लिए समय लगता है उतने समय तक ही वो किसी गृहस्थ के घर में रहते थे। ये उसका चर्चा है। और लास्ट में बोल रहे थे इसी तरह से सुत गोस्वामी का भी ये लास्ट श्लोक है। वो कह रहे हैं कि अभी अभी जो व्यासदेव के पुत्र है अभी आगे से बताएं। हरे कृष्णा। इस तरह से हमने पहला कैंटो कंप्लीट कर दिया। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी भक्तों का।
आपकी वजह से मेरा भी रिवीजन हो रहा है। हरे हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। बहुत लेट हो गया, माफ करता हूँ, आप नहीं जाता हूँ। कंप्लीट हो गया ना ये फर्स्ट हाँ कैंडिडेट। हाँ, वही। ठीक है, ठीक है। हरे थैंक यू। कृष्ण। हरे थैंक यू कृष्ण। प्रभु हरे जी। भजन हरे के लिए भी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी। भजन जो है, दंडवत मैं एक प्रणाम बताना प्रभु जी। चाहता हूँ, भजन जो है, वो भजन जो हम गा रहे हैं वो उस ऐप में अगर जाएंगे तो उधर है ना, वो जो लिस्ट आती है, कितने अलग अलग स्पीकर्स के नाम आते हैं उधर, जो व्यक्ति का नीचे अगर देखें, व्यक्ति का चित्र भी है उसमें, देखिए अलग अलग। हम्म, हाँ, अलग अलग सिंगर से हम सुन भी सकते हैं। आप जी जी नियमित रूप से हमने भजन सुन सकते हैं, तो अगर वो जी उधर प्ले करेंगे तो सुनेंगे अलग अलग। ज्यादातर मैं वो जो स्वरूप दामोदर प्रभु जी है, उनका स्टैंडर्ड भजन है, और जय सच्चिदानंद प्रभु भी है, और महाराज बाकी के महाराज की भी अगर सुनेंगे तो, और तो वो तो और ज्यादा शुद्ध करेंगे। लेकिन अगर ट्यून जानने के लिए चाहिए तो इनका हम सुन सकते हैं। जी। अलग अलग हर कोई भी भजन को बहुत सारे ट्यून में गा सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू जय प्रभु, माता दी। दंडवत प्रणाम प्रभु कृष्णा, जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।